आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नाटकों के बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है? साहित्य की अनेक विधाओं में एक विधा नाटक भी है और कई बार जो असर साधारण शब्द नहीं कर पाते वो छाप छोड़ जाते हैं नाटक। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। दोस्तों, नाटकों की एक बड़ी खास बात है, कभी भूलते ही नहीं। चाहे कितने ही दिन पहले हमने कोई नाटक देखा, सुना या उसमें हिस्सा हमने लिया हो, पर वो हमेशा याद रहता है। मैं हूं आरजे सनी और आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित हमारे खास कार्यक्रम अनुभव की इस कड़ी में आज हमारे सीनियर सिटीजन एक लघु नाटिका की प्रस्तुति देने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहली पाठशाला, जिसे लिखा है रितु गुप्ता और रमा खैतान ने। सूत्र संचालन कर रहे हैं सुखमिंदर जयरत्न, साथ ही साथ दे रही हैं सुषमा चक्रवर्ती। नमस्कार, आप सभी का आज के अनुभव में स्वागत। अनुभव जिसे पेश कर रहे हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। आज की हमारी पेशकश है एक लघु नाटिका। है तो छोटी सी, पर बात बहुत बड़ी समझाने वाली है। इसे लिखा है रितु गुप्ता और रमा खैतान ने। भूमिका उषा देशमुख। सुमित और मिनी के डबल रोल में एक बार फिर रितु गुप्ता, और दादी और गोलू की भूमिका में रमा खैतान। और नाटिका के बाद इसका सूत्र संचालन करेगी सुखमिंदर जयरत। तो आइए सुनते हैं आज की लघु नाटिका पहली पाठशाला। पेंसिल बॉक्स ढूंढूं। प्लीज दीदी ढूंढ दो ना, मम्मी गुस्सा करेंगी। अरे बाबा मेरी जान मत खाओ, ढूंढती हूँ, रुक जा। नहीं नहीं अभी जल्दी ढूंढ के दो ना। अरे ये देख, बैग के नीचे तो पड़ा है, तुमको दिखता नहीं है क्या गोलू? सॉरी दीदी। अभी तक तुम दोनों का होमवर्क नहीं हो गया? गोलू तुम्हारा दूध भी पड़ा है, ठंडा हो जाएगा। और देखो तुम लोग अपना टिफिन रख लेना, भूल मत जाना। टिफिन में क्या डाला है? पराठा और सब्जी। मुझे नहीं खाना पराठा सब्जी।
मुझे मैगी ही दे दो। अच्छा, मैगी से एनर्जी मिलती है क्या? और देखो, तुम दोनों ने अभी तक अपना सेव भी कंप्लीट नहीं किया है। जल्दी खत्म करो, नहीं तो बुढ़िया आ जाएगी और वो भी मांगेगी। दीदी, मम्मी दादी को बुढ़िया क्यों कहती है? अरे बाबा, जब कोई बुढ़ा हो जाता है ना, तो उसको बुढ़िया ही बोलते हैं। अच्छा, जब मम्मी पापा बुढ़े हो जाएंगे, तो हम भी उन्हें बुढ़े भैया बोलेंगे। अरे, ये क्या बदतमीजी है? बहू, मुझे भी भूख लगी है, एप्पल भी मुझे दे दो ना। आपका रात का दलिया रखा है, उसे खा लेना। नहीं, मेरा अभी दलिया खाने का मन नहीं है, एप्पल ही दे दो। दादी, मुझे एप्पल नहीं खाना, आप मेरा एप्पल खा लो, आप भी तो बहुत कमजोर हो गए हो। नहीं बेटा, तुम अपना खा लो, मुझे बहू दूसरी एप्पल ला देगी। बहू, जरा बादाम भी दे देना। अच्छा, दांत में तो दर्द है, चबते हैं नहीं, इन्हें बादाम चाहिए खाने के लिए। उषा, उषा सुनती हो? मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रखी है? आज मेरी मीटिंग है, मुझे निकाल दो ना। बहू, मेरा चश्मा देखा है क्या? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। अरे किस किस को देखूं? शर्ट दूं सुमित को, चश्मा ढूंढूं या बच्चों को स्कूल भेजूं, क्या करूं समझ में। मिन्नी, मेरा चश्मा खोज दो ना। गोलू, मिन्नी, तुम ही लोग खोज दो ना मेरा चश्मा। सुमित, ये रही तुम्हारी शर्ट। आपका चश्मा तकिए के नीचे भी नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, मैं कहाँ कहाँ खोजूं? बहू, तुम ही खोजो ना, बच्चों को भी नहीं मिल रहा है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, भूल जाती हूँ ना। शर्ट का बटन भी टूटा हुआ है। उषा, दूसरी ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? उसे ही दे दो। वो तो धोबी के पास गई है। तो फिर इसी का बटन टांग दो ना। अरे अभी दूसरी पहन लो, यही पहननी है क्या? बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। बहू, मुझे जरा पेपर तो दे दो ना। पता नहीं इनको पेपर पढ़ के क्या पीएचडी करनी है क्या? इनको पेपर चाहिए पढ़ने के लिए। हमारी दादी पीएचडी करेगी क्या? पीएचडी का मतलब क्या होता है? उषा, तुमने मेरी टाई देखी है क्या? मुझे मिल नहीं रही। आप भी अंधे हो गए हो, गले में तो टंगी हुई है, टाई नहीं दिख रही है। अरे मैं कब से पेपर मांग रही हूँ, दे दो ना, मुझे पेपर दे दो। सुमित, और सुमित, पेपर कहाँ रखा है? न्यूज़पेपर दे दो। अरे पेपर तो टॉयलेट में है। अरे गोलू, जरा आके ले जा तो। राम राम राम, अभी टॉयलेट का ही पेपर पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, क्या जमाना आ गया है, जैसे ईश्वर की मर्जी। अरे अम्मा, ये लो पेपर, अब हम लोग मेरे जाने के बाद ही इसको पढ़ना। ये क्या सवेरे सवेरे उठ के तुम बहू बहू करती रहती हो? और उषा को दूसरे काम भी तो होते हैं, मेरे को ऑफिस भेजना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बीच में तुम रट लगाए रखती हो, चश्मा दे दो, पेपर दे दो। अरे बेटा, पढ़ूंगी तो बाद में ही, लेकिन संभाल के तो रख लूं। रोज तो चश्मा खो देती हो, पेपर क्या खाक संभाल के रखोगी? सटिया गई है बुढ़िया। क्या करूं, उम्र का तगाजा है, भूल जाती हूँ ना। मेरा दूध ठंडा हो गया, मम्मी गरम करके दे दो। तुम दूध गरम करने जा रही हो ना बहू, तो मेरा दलिया भी डालना ना। कितनी बार बोला है सुमित को, बुढ़िया इतना तंग करती है, इसको वृद्धाश्रम छोड़ाओ, सुनते ही नहीं है। अरे बहू, मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके भी ला दो ना। मम्मी को भी कभी कभी घुटने में दर्द होता है, तो पापा को बोलेंगी कि मम्मी को भी वृद्धाश्रम में छोड़
मिनी, गोलू, अम्मा, किसी ने मेरा चश्मा देखा है क्या? पापा के तो सर पर ही चश्मा है, पापा को दिखता ही नहीं है। तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? तमीज नहीं है क्या? अरे मम्मी पापा से बात करते हैं क्या? आप भी तो अपने मम्मी पापा से ऐसे ही बात करते हो। देखो सुमित, आजकल के बच्चे हैं ना, उनको स्कूल में यही सिखाते हैं लगता है। मुझे लगता है कि आज मुझे तुम्हारे स्कूल आना ही पड़ेगा और प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारे स्कूल में क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को। उनको बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। पापा, अरे पापा, मैंने ये स्कूल में नहीं, ये तो मैंने घर में आप लोगों से सीखा है। हमारे मम्मी पापा दादी से भी तो ऐसे बोलते हैं, उन्हीं से तो सीखा है ऐसे बोलना। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आशियाना उत्सव जयपुर से सुखमिंदर चैरथ बोल रही हूँ। ये लघु नाटिका हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये केवल एक काल्पनिक नाटक है या वास्तव में ये हमारे घरों और परिवारों में कुछ ऐसा ही हो रहा है? सच पूछिए तो ये घर घर की कहानी है। तो क्या है कहीं हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है? आज के दौर में बाल अपराध, बालक बालिकाओं के साथ दुराचार, तेजाब फेंकना, छोटी छोटी बातों पर यूं ही आग बबूला हो जाना एक आम बात हो गई है। विज्ञान और तकनीकी उन्नति के साथ नई पीढ़ी अपना मार्ग भूल रही है, तो उन्हें उचित रास्ता उनके माँ बाप ही दिखा सकते हैं। विशेषकर माँ का योगदान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु वो ही होती है। आजकल की पीढ़ी कुछ हटकर है, मोबाइल जनरेशन, परंतु उसके पांव जमीन पर टिकाए रखने की जिम्मेवारी माँ की ही होती है। जिस परिवार में बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम किया जाता है, सिर्फ कहा नहीं जाता परंतु जिया जाता है, वहां पर ये बच्चे सब कुछ स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। और ये एक अच्छे नागरिक बनने का पहला पाठ है। जीवन शैली में संतुलन लाना शिक्षक के साथ साथ माँ बाप का पहला कर्तव्य होना चाहिए। दादा दादी, नाना नानी के साथ बचपन के बिताए मीठे दिन जीवन भर के लिए संचित पूंजी होते हैं। बेटी को पराया धन कहना अनुचित है। मायके की देरी कभी उससे छूटना नहीं चाहिए, परंतु पराये परिवार को अपना कैसे बनाया जाए, इसकी शिक्षा माँ को ही उसे देनी पड़ेगी। अगर अच्छी बहू चाहिए तो बेटियों को अच्छी शिक्षा देना माँ का ही फर्ज है, और बेटों को उनकी इज्जत करना सिखाइए, नारी जाति की इज्जत करना सिखाइए। बदलाव आवश्यक है, उसका स्वागत होना चाहिए, परंतु पुराने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। सही गलत का अंतर हमें ही उन्हें समझाना है। बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, वही सीखते हैं। घर परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है और माता पिता पहले शिक्षक। आइए सोचें और मनन करें, अपने में सुधार लाएं। बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे। तो ज़रूर मनन करना चाहिए। बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, संभल जाएंगे। रितु, उषा, रमा, सुखमिंदर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप सभी इस पर ज़रूर विचार करेंगे। आज बस इतना ही, पर आप लोग सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। तो दोस्तों, कैसा लगा सीनियर सिटीजन के द्वारा प्रस्तुत ये लघु नाटिका? दोस्तों, आपको पता है कि भारत में नाटक की विधा बहुत पुरानी है। हाँ, पर कुछ बदलाव जरूर आया है। पहले नाटकों में शब्द नहीं होते थे, केवल क्रियाएं या एक्शन होता था। लेकिन बदलते परिवेश के साथ नाटकों में भी बदलाव आया है और इसकी शैली में भी। खैर दोस्तों, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत ये लघु नाटिका आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा fmviwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते कार्यक्रम में प्रस्तुत इस लघु नाटिका में सम्मिलित अपने सभी सीनियर सिटीजन रितु गुप्ता, रमा खैतान
सुषमा चक्रवर्ती और सुखमिंदर जयरत्न जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार सीनियर सिटीजन्स की मदद से हम इस कार्यक्रम को इतनी आगे तक बढ़ा रहे हैं। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।